बोला गया है कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। फिसल पट्टी यानी ससरौआ, स्कूल में था ना, वैसने ना होता है ससरौआ, एक पट्टी चढ़े वाला और एक पट्टी से ससरे वाला। देखिए इसमें चढ़े वाला इन्ने से है और ससरे वाला, देखिए चढ़े वाला है सीढ़ी, आने से ससर जाएगा। ये क्या है? ये जमीन है। ये मैं आएगा अभी, जमीन है ये कि ऐसे रहता है ना, ऐसे तो ये जमीन नीचे रहेगा, तो ये जमीन है। ठीक है, तो बोला कि किसी पार्क में, तो ये स्कूल वाला नहीं है, ये पार्क वाला है। तो किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों यानी साइड वाला दीवार, पार्श्व मतलब साइड वाला पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, ये सब कोई मतलब नहीं, और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए चित्र इतना में, तो चित्र हम बनाएंगे नहीं सजा के, सिंपल हम ऐसे करके जो चीज मेन है वो बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसने ना है ससरौआ, इस ससरौआ में जो है ये जमीन वाला जमीन से सटल है, और ये एक पट्टी से चढ़े वाला एक पट्टी से उतरे वाला, यानी देखा जाए तो मेन कैसा त्रिभुज जैसन वो बनता है। कैसन बनता है? त्रिभुज जैसा, यही ना हंस रहा है। कैसन बना दे हम? गोल बना कन्हू से चढ़ाई नहीं होगा, अरे इसी तरफ जाएंगे। तो ये कैसन होता है? एक तरह मान लीजिए तो त्रिभुज जैसन होता है। ठीक है, इस पर लिखा हुआ है कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला है कि यदि इस दीवार की, पार्श्वीय दीवार मतलब समझे ना, साइड वाला दीवार, तो यदि इस दीवार की बीमाएं यानी कि जो भुजा है वो 15, 11 और 6 हो, तो लिखा हुआ है नीचलका वाला है 15, साइड वाला है 11, आने वाला कितना है 6। मीटर है कि सेंटीमीटर? मीटर। एम मतलब माई, मीटर हो गया कि नहीं? 11, 6 और 15 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसका क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना। कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले इस बार ये क्वेश्चन में एस बराबर वाला फॉर्मूला पे रखने का सीख जाइएगा, नहीं तो लात लगेगा अगला क्वेश्चन में। भुजा दिले हुए ना, है ना, भुजा दिलो, भुजा को ए बी सी से हम लिखते हैं ना, तो हम मान लेते हैं कि ए बराबर कितना? 11, बी बराबर 15, सी बराबर कितना माने? तुमको मन होगा कि ए के जगह पे 6 रख के, बी के जगह पे जे मन से रख सकती है, लेकिन ए बी सी पहले लिख ले। क्वेश्चन समझे? क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। अब बताइए, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे, एस बराबर होता है ना फॉर्मूला, रूट अंडर में एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी, सबको फॉर्मूला याद है, कोई मत बोलो, एस माइनस सी है ना जी। तो सबसे पहले एस चाहिए हमको, ए बी सी तो पता हो गया है, होना गया है पता, तो एस चाहिए ना, समझ लो। आगे अब हम नहीं बताएंगे, सीधा हम फॉर्मूला पे रखेंगे, काम करेंगे। कल भी बताए हैं, आज भी बता रहे हैं। तो सबसे पहले ए बी सी चाहिए, तो ए बी सी हम ले आए हैं, ए बी सी पता हो गया। अब एस चाहिए, तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो ए बी सी तो पते है, तो सबसे पहले ए बी सी रख के और 2 से भाग दे के हमारा एस निकल जाएगा ना। तो सबसे पहले एस निकालेंगे और तब जाएंगे हम फॉर्मूला लगाने, तो लिखेंगे हम एस बराबर क्या? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। सबसे पहले क्या निकालना है? एस। ठीक है, अब बताइए ए के जगह पे कितना? 11, बी के जगह पे 15, सी के जगह पे 15, 6, 21 और 10, 31 आई कितना होगा? 32। जोड़ नहीं आता है, 32 बटा कितना होगा? 2। सही जोड़ है ना जी? 15, 6, 21, 21 और 10, 31 और 1, 32। ठीक है, तो 2 से जब काटेंगे तो क्या मर्दम में? 16 दुनी, ये बोला इच्छे ना मॉरल नहीं बोला इच्छे, कितना होगा? 16। यानी त्रिभुज का एस का मतलब क्या? त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी एस जहां जहां है तहां तहां हमरा कितना रखना है? 16। ठीक है, निकल गया ना। अब बताइए, अब फॉर्मूला लगा दे हम, अब लिख देते हम, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब तनी ऊपर कर देते, ऐसे तनी सुंदर लगेगा।
त्रिभुज का क्षेत्रफल। ज्यादा आपको चिवटी काटेगा तो ऐसे का करेंगे, ठीक है। अब लिख देते हैं फॉर्मूला, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, चढ़ा दीजिए पूरा, ठीक है। अब रख देंगे, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें तो छापिए तब ऊपर हम लिख देंगे, तो मिटा ही देते हटिए जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको ये बराबर के ऐसे करके लिखना है, तो बराबर में एस के जगह पे कितना आया था 16, पहले रूट के अंडर में कर देते हैं, अब फिर एस की जगह पे कितना 16, ए कितना था 11, और एस कितना था 16, बी कितना था 15, सी कितना था सी कितना था 16 माइनस 6 सी कितना था 6, एस कितना था 16 बंद कर दिए, कर दिए। ठीक है। अब देखिए इसको रख दीजिए, अभी बीच में कथी के गुना 16 में से 11 गया तो 5, सबको आता है ना घटाओ, ठीक, गुना 16 में से 15 गया तो 1, गुना 16 में से 6 गया तो 10, 10 बचेगा। वाह, तो कितना अच्छा भी घटा रहे थे, 11 लिख रहे हैं। तो अब देखिए अब गुना कर देना है, 10 को हम 2 गुने 5 लिख सकते हैं, हाँ, वो रोएगा नहीं ना मधुआ, ठीक। दूध बचे कितना होगा 10, 10, एक को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिखेंगे, 5 को हम कुछ लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं ऐसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 को 2 लिख दे, 2 का 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 दूनी 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। लिखा सकता है कि नहीं इसे, खा सकता है। अच्छा बात है। अब जे 2 गो है, 2 गो के बदला एगो खींच दीजिए, तो 5 2 गो है, हाँ, एगो आ जाएगा बहरा में, आ 5 जाएगा। 5 बाहर आ गया, ओके। 2 और 2 4 एक 5, एक छोड़ 4 गो में से 2 गो आ जाएगा, तो 2 गो 2 आया, बचा अंदर में कथी एगो खाली 2 बच, कोई नहीं छोड़ा इसको, और 2 में 2 बचा और अंदर में 1 बचा, तो 2 गुने 1 कितना होगा 2, अब 5 दूनी 10 दूनी 20, 20, कितना होगा 20 रूट 2, नहीं समझा, क्या इतना समझल है। 5 में 2 से गुना तो 10 में 2 से तो 20 का दो पूरा चढ़ा दिए, 2 में 1 से तो यही, अब समझ गया, अब समझा ना, कोई दिक्कत